हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमारा जो लेक्चर था वो नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने वहां पर देख लिया है। ठीक है, वहां पर मैंने सॉल्यूशन की परिभाषा दी थी, सॉल्यूशन के कुछ घटक, विलयन के घटक, विलय और विलायक के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको वहां बताया था विलयन में तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को डिवाइड किया था कि ठोस, द्रव और गैस के आधार पर कुल 3 प्रकार के विलयन, और इन तीनों विलयनों को मिलाकर कुल 9 प्रकार के विलयन आपको मिलते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं उससे जस्ट आगे हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है वो है सांद्रता। तो आज हम सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे और सांद्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम सांद्रता की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। सांद्रता, सांद्रता का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज मैं यहाँ से जो आपको बताने वाला हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, लेक्चर क्लासेस अच्छी लगती है, रेगुलर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। सांद्रता के बारे में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी। 11th क्लास में भी आप इसका टॉपिक अपने सिलेबस में है सांद्रता, और इसकी परिभाषा भी। क्या होती है सांद्रता? सुनिए, देखो जो विलायक है उस विलायक में जब आप किसी विलय की मात्रा को घोलते हो, ठीक है, तो वहां पर जो उसे लिखा जाता है वो सांद्रता की फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि हम इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से देते हैं कि किसी विलय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता को दर्शाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। ठीक है, यानी कि विलय आपने कितना घोला है, ठीक है, उसी से अपन यहाँ पर सांद्रता को व्यक्त करने वाले। और जो सांद्रता की यूनिट होगी वो मोल पर लीटर होगी। ठीक है, मोल के रूप में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 1 मोल की वैल्यू आपने 11th के पहले चैप्टर में पढ़ी होगी। ठीक है, 1 मोल बराबर क्या होता है वो भी आपने वहां देखा होगा, 6.02 ये आपने वहां पर देखा होगा। अब हम बात करते हैं अपन किसकी सांद्रता की परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या है? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा किसी विलय के निश्चित आयतन, ऐसे बोल सकते हो इसे, विलय के निश्चित आयतन में, विलय के निश्चित आयतन में, ऐसे बोलेंगे विलय के निश्चित आयतन में घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। अभी जो सांद्रता होती है वो किसको व्यक्त करती है? तो विलयन के संगठन को दर्शाने के लिए हम सांद्रता का उपयोग करते हैं। इसको विलयन के संगठन को अगर आप बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज करें सांद्रता। हम यहाँ क्या लिखेंगे? विलयन के संगठन को दर्शाने के लिए सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। सांद्रता का प्रयोग किया जाएगा किसके लिए? विलयन के संगठन के लिए। ठीक है, अगर आप सांद्रता की इकाई की बात करो तो सांद्रता की इकाई क्या होती है वो भी देखिए। सांद्रता की इकाई अगर आप बात करें तो ये होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। इसके अलावा ग्राम पर एमएल में भी आप इसको बोल सकते हो। मोस्टली अपन इसको मोल पर लीटर में ही बात करते हैं। ठीक है, ये इसकी जनरल यूनिट है, मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखिए सांद्रता को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर 2 प्रकार के गुणांक हो सकते हैं। या तो आप सांद्रता के लिए मात्रात्मक गुणांक ले सकते हैं, या मात्रात्मक घटक की बात कर सकते हैं, या फिर उसके गुणात्मक घटक की बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसके जो हम बात करने वाले हैं वो मात्रात्मक घटक की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो सांद्रता को मात्रात्मक घटक के आधार पर अपन 3 टाइप से अपन यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, सांद्रता को गुणों के आधार पर या गुणों के आधार पर 3 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं सुनिए आप, ठीक है। 3 प्रकार में आप ये बोल सकते हो कि विलायक जो है वो आयतन की फॉर्म में हो और विलय जो है वो द्रव्यमान की फॉर्म में हो, भार की फॉर्म में। एक फॉर्म ये हो गया, हमने क्या बोल दिया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान तो किस द्रव्यमान के रूप में कौन है, विलय, और आयतन के रूप में कौन है, विलय। एक ये मात्रक हो गया, ठीक है। द्रव्यमान आयतन मात्रक के रूप में व्यक्त कर सकते हो आप। बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट में आप क्या कर सकते हो कि दोनों ही क्या वो द्रव्यमान फॉर्म में हो, और सी पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, दोनों ही किसमें हो, आयतन फॉर्म में। दोनों का मतलब विलय और विलय, यानी कि यहां पर आप बोल सकते हो द्रव्यमान मात्रक, या इसे और नाम दे सकते हो द्रव्यमान मात्रक। एक साथ ही लिख सकते हो द्रव्यमान मात्रक। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यानी कि आप विलय और विलय दोनों द्रव्यमान फॉर्म में, भार की फॉर्म में। तीसरे पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं, दोनों को आयतन की फॉर्म में ले सकते हैं, विलय और विलय दोनों ही कौन सी फॉर्म में हो जाए, आयतन। तो आयतन आयतन मात्रक हो गया, यानी कि एक फॉर्म में लिखना, यानी एक साथ लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आयतन मात्रक दोनों के। तो हम सांद्रता को 3 तरह से हम लिख सकते हैं, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान द्रव्यमान और आयतन आयतन मात्रक, ठीक है। इन तीनों मात्रक में सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, द्रव्यमान आयतन मात्रक के बारे में। पहले इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट। चलिए, पहला हमारे पास है द्रव्यमान आयतन मात्रक। पहला है द्रव्यमान आयतन मात्रक। द्रव्यमान आयतन मात्रक जो है, इसको देखो, यहां पर जो सांद्रता है उसमें विलय और विलय दोनों की बात हो रही है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो आयतन है वो तो बताएगा किसको, विलय को, और जो द्रव्यमान है वो किसको बताएगा, विलय। यानी कि जब विलय को भार के रूप में और विलय को आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे बोला जाता है क्या, द्रव्यमान आयतन मात्रक। क्या कहा मैंने, जब विलय को भार या फिर द्रव्यमान आवेग और विलय को आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे नाम दिया जाता है क्या, द्रव्यमान आयतन मात्रक। जब विलय एवं विलय को क्रमशः द्रव्यमान एवं आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है, आयतन के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे द्रव्यमान आयतन मात्रक कहते हैं। ये क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी, बहुत इजी वे में। विलय को क्या फॉर्म, द्रव्यमान फॉर्म में लिखो, और विलय को किस फॉर्म में लिखो, आयतन के रूप में लिखो, तो इसे बोला जाता है द्रव्यमान आयतन मात्रक। अब इसके लिए कोई एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्या, कि जो द्रव्यमान आयतन मात्रक होते हैं, ठीक है, वो द्रव्यमान आयतन मात्रक ताप पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, ताप पर। ताप पर इसलिए डिपेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर आयतन की बात हो रही है। अगर आयतन को चेंज करोगे तो आपका मात्रक भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम यहां बात करेंगे इसके बारे में कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, द्रव्यमान आयतन मात्रक ताप पर निर्भर करते हैं।
ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन परिवर्तित होता है। आयतन परिवर्तित होता है। तो ये हमने देखा ताप पर क्यों निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि ये आयतन जो है वो ताप पर निर्भर करता है। कौन? आयतन। ऐसे में अगर आप ताप बढ़ाओगे तो आयतन का मान यानी कि विलायक जो आपका आयतन फॉर्म में ml फॉर्म में होगा, बेसिक क्यूब फॉर्म में होगा, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो इन्हीं उदाहरणों को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे फर्स्ट टाइप का अपन देख रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, हमारे बोर्ड के सिलेबस में भी है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके अलावा IIT JEE वगैरह भी है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को आप शॉर्ट में लिख सकते हो द्रव्यमान के लिए वेट, आयतन के लिए v, और साथ में आप लगा सकते हो परसेंटेज W/V। सेकंड हमारे पास इसी में द्रव्यमान आयतन के बाद में मोलरता। मोलरता भी क्या होती है? कैपिटल M से दर्शाई जाती है, ये भी ताप पर निर्भर करेगी। ठीक है। इसके अलावा एक और हम दुनिया पढ़ेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम बताने वाले हैं कैपिटल N से। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मलता, और फॉर्मलता को हम बताते हैं F से। इसके बारे में हम जनरल नॉलेज लेंगे, इसका हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर देखिए। अब एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक एक हम डिस्कस करते हैं। चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सबसे पहले एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसको अपन लिखते हैं परसेंटेज W/V। ये W/V का मीनिंग क्या है? W का मतलब वेट है, भार है, और V का मतलब वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, परिभाषा क्या होती है कि आयतन फॉर्म में विलायक को लिया जाएगा और द्रव्यमान फॉर्म में विलेय को लिया जाएगा। ठीक है, तो बोला गया कि 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी? आपकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। 100 ml विलियन में उपस्थित क्या बोला गया है? विलेय की मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब इसकी अपन फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर कितनी मात्रा ली गई है विलेय की, वो लिखेंगे। विलेय की मात्रा चाहो तो आप ग्राम में लिख सकते हो, अपॉन विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन आपको लीटर में दे रखा है, ml में दे रखा है, जो लिख दो, इनटू क्या कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगी। यानी कि अगर आप W/V परसेंटेज निकालना चाहते हैं, W/V परसेंटेज का फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दिया है इसको, तो आप कैसे लिखोगे? विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा के लिए W लगाओ, विलियन का आयतन के लिए V लगा दो, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला हो गया। इस पर हमारे पास कई सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसका ना। ओके, अब इससे रिलेटेड मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्या क्वेश्चन है? 2 ग्राम
500 ml जल में घोला गया हो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात की। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां दिख नहीं रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है 2 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया हो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको करना है। कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए W दे रखा है हमारे पास, भार कितना दे रखा है 2 ग्राम दे रखा है, आयतन हमारे पास दे रखा है कितना 500 ml दे रखा है। ज्ञात करना है W/V परसेंटेज, फॉर्मूला लगा दीजिए 2/500 इंटू 100, तो आपके पास परसेंटेज W/V आ जाएगा। परसेंटेज W/V क्या मिलेगा, 00 से 00 कैंसिल, 50, ये आपको मिलेगा 0.4 ग्राम पर एटम। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये हमने देखा क्या, पहला इसका द्रव्यमान आयतन मात्रक का पहला उदाहरण देख लिया है, W/V परसेंटेज। इसी का बी उदाहरण देख रहे हैं अपन, मोलरता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोलरता को आप इंग्लिश से बोलते हो मोलेरिटी, ठीक है, मोलेरिटी। क्या डेफिनेशन है इसकी, देखिए सुनिए। मोलेरिटी भी क्या होता है, एक द्रव्यमान आयतन मात्रक होता है, द्रव्यमान आयतन मात्रक। इसमें क्या होता है कि एक विलियन की निश्चित मात्रा ले लेते हैं अपन, जैसे 1 लीटर विलियन लिया गया, इस 1 लीटर विलियन में आप कितने ग्राम विलय घोल रहे हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलियन की मोलरता बोलते हैं। यानी कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित या 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, क्या बोला है, विलय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर मोलरता बोलते हैं। परिभाषा हो गई हमारी, क्या बोला है मैंने, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अभी जो मोलरता है इसे अपन कैपिटल एम से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम को दर्शाते हैं, कैपिटल एम से किसको दर्शाते हैं, मोलरता को दर्शाते हैं। यानी कि आप देखो परिभाषा क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या बोल सकते हो, वो क्या कहलाएगी, मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला आ गया ना आपके पास, मोलरता का फॉर्मूला निकाल सकते हो, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। ये आपका फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं
जल का आयतन यहाँ पर मैं इसको लीटर में लिख रहा हूं। ठीक है, अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या, अगर आपको विलेय के मोलों की संख्या निकालना आ जाए तो आप इस फॉर्मूले में रख दो बेसिक। तो हम पहले विलेय के मोलों की संख्या निकालना सीखते हैं, क्योंकि विलेय के मोल, अब विलेय के मोल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी दे रखा है उसका भाग और उसमें अणुभार का क्या भाग लगा दो। यानी कि मान लीजिए आपको दे रखा है NaOH विलेय दे रखा है, तो NaOH दे दिया 2 ग्राम, 4 ग्राम दे दिया, 4 ग्राम क्या करो, 4 ग्राम उसका भार हो गया, अपॉन उसमें क्या कर दो NaOH का अणुभार निकाल के भाग लगा दो, तो मोलों की संख्या आ जाती है। तो मोल बराबर क्या होते हैं, भार अपॉन अणुभार। हम यहाँ क्या लिखेंगे, विलेय का मोल निकालना है तो विलेय का भार लिखेंगे। विलेय का भार मैंने यहाँ ले लिया है ग्राम में, अपॉन, चाहो तो आप पूरा लिख लो ग्राम में, अपॉन विलेय का अणुभार। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को उठा के कहां रखना है, यहां पर रखना है। इसीलिए आप क्या बोल दोगे, इसीलिए मोलरता बराबर, ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को उठा रहे हैं, विलेय के मोल, विलेय के मोल यहां रख दो, इसको उठा के तो क्या आ जाएगा, विलेय का भार ग्राम में अपॉन विलेय का अणुभार इनटू नीचे क्या लिखा हुआ है, विलयन का आयतन। आयतन किस में ले रखा है, लीटर में ले रखा है, तो यहां पर लिख दिया लीटर। ठीक है, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लीजिए। थोड़ा सेट नहीं हुआ है, ओके। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। जो फॉर्मूला बना था उसको मैं लिख रहा हूं, या करके उसको लिख रहे हैं, या करके क्या लिख सकते हैं उसको, मोलरता को बताते हैं कैपिटल M से, विलेय का भार है तो उसके लिए लिख देते हैं W। ठीक है, ग्राम पे ले रखा है, अपॉन अणुभार लिखते हैं तो विलेय का अणुभार लिख देता हूं MW, मोलर मास, मोलर वेट लिख सकते हो, इनटू आयतन, आयतन किसमें लीटर में है तो VL नीचे लगा दो। एक फॉर्मूला तो मोलरता का ये बन गया है, यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कब, जब कब यूज में लेना है, जब आयतन किस में दे रखा हो, लीटर में। जब आयतन लीटर में हो तो इसे यूज करें, या फिर आप क्या कर सकते हो, आयतन किस में दे दिया हो आपके पास, ml में दे दिया हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, m बराबर w अपॉन mw, mw यहाँ पर अणुभार है, इनटू आयतन, आयतन किस में है अब आपका, ml में, पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। ये आपका किसके साथ हो गया, ml के साथ फॉर्मूला होगा। इसके लिए क्या लिखोगे, जब आयतन ml में हो। ठीक है, कॉपी करो दोनों फॉर्मूले, यहां से बोर्ड में या फिर IIT JEE नीट वगैरह में बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। ओके, अब मैं आपको इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कराता हूं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बात। चलो, क्वेश्चन बहुत इजी और बहुत आसान है, बहुत सरल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर। एग्जाम्पल है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH को 1 लीटर जल में घोला गया हो तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है
करेंगे। 2 मिनट का टाइम। ओके, सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो W क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार W बराबर क्या दे रखा है, 4 ग्राम। विलेय का अणुभार, अब विलेय कौन है आपका, NaOH है। NaOH का अणुभार निकालने के लिए सभी तत्वों का मोलर मास रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम का भार कितना होता है, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, टोटल मिला के कितना आ गया, 40। विलयन का आयतन क्या दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। तो मोलरता का फॉर्मूला लगाओ लीटर वाला। लीटर वाला फॉर्मूला था W अपॉन MW अपॉन VL, L ब्रैकेट में है यानी कि लीटर में लिया गया। W का मतलब 4 है अपॉन 40, मोलर मास आ गया, वेट आ गया। और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 लीटर यानी 1। आपको मिलेगा 1/10। 1/10 को आप और ओपन करके लिख सकते हो 0.1। 0.1 के साथ आप लगाओगे कैपिटल N। कैपिटल N वाला मोलर है। ये इसकी सांद्रता है कैपिटल N इस विलयन की। स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। 0.1 चाहो तो आप इसको इधर भी लिख सकते हो 0.1 है, ये आंसर होता है, ठीक है। 0.1 है। क्वेश्चन हो गया पूरा। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, इसी में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घुला गया हो, जिसकी मोलरता क्या होगी। 500 ml जल में घुला गया हो, जिसकी मोलरता क्या होगी, वो आपको बताना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, तो मोलरता का फॉर्मूला भी किसमें लेना है, ml में लेना है। तो W अपॉन MW इंटू V। अब V यहाँ पर किसमें है, ml में है, तो आप ध्यान रखना ml में क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। W का वैल्यू कितना है, 4 अपॉन 40 इंटू 1000 इंटू कितना ml आयतन है, 500 ml आयतन है। 1 0 से 1 0 यानी कि 3 0 कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5। 1/5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2 कैपिटल N। ये इसकी मोलरता है। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए ये हमारा यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स करना जरूर भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।